आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत गंभीर विषय को समझने जा रहे हैं। आज हम बाइबल के उस भविष्यवाणी वाले वचन को समझेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंत के समय के बारे में कहा था। परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय 24 में हमें बताता है कि अंत के दिनों में संसार में कैसी घटनाएं होंगी। प्रभु यीशु ने कहा था कि एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठेगा। संसार के अलग अलग स्थानों में अकाल होंगे, भूकंप होंगे और बहुत सी परेशानियां होंगी। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम आज संसार की ओर देखते हैं तो हमें यह वचन सच होता दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। आज संसार के कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत से लोग अपने घरों से दूर हो गए हैं। मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और उनके सहयोगियों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है और कई देशों में मिसाइल और हमलों की खबरें आती रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में लेबनान और इजराइल के बीच भी संघर्ष बढ़ता दिखाई देता है। एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी टकराव और सीमा संघर्ष की घटनाएं हुई हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में भी संघर्ष और हिंसा के कारण लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। इन सब घटनाओं को देखकर हमें याद आता है कि प्रभु ने कहा था कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेंगे। लेकिन केवल युद्ध ही नहीं, संसार में अकाल और भूख की समस्या भी बढ़ रही है। अफ्रीका के कुछ देशों जैसे सोमालिया, सूडान और दक्षिण सूडान में लाखों लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर सूखा पड़ने के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोग भूख से संघर्ष करते हैं। हैती, यमन और अन्य कई क्षेत्रों में भी लोगों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जब हम यह सब सुनते हैं तो हमारा हृदय दुख से भर जाता है। लेकिन बाइबल हमें पहले से ही बताती है कि अंत के समय में ऐसे अकाल आएंगे। इसी प्रकार संसार के कई स्थानों में भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं भी होती रहती हैं। कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप से शहरों को नुकसान पहुंचता है, कहीं तूफान और सूखा लोगों को प्रभावित करता है। यह सब घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि संसार स्थायी नहीं है और हमें परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इन घटनाओं को देखकर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तुम इन सब बातों को देखो तो घबराना मत, क्योंकि ये बातें होनी ही हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। आज संसार को सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वह है प्रार्थना। जब परमेश्वर के लोग एक होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए आज हम केवल समाचार सुनने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि हम प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे। आमीन। अब हम सब मिलकर संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सिर झुका लीजिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आइए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप ही संसार के रचयिता हैं और सारी पृथ्वी आपके हाथों में है। प्रभु, आज हम उन सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां युद्ध चल रहा है। प्रभु, जहां कहीं भी संघर्ष और हिंसा है वहां अपनी शांति प्रकट कीजिए, युद्ध को रोक दीजिए और लोगों के दिलों में मेल और प्रेम भर दीजिए। आमीन। प्रभु, हम उन देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां अकाल और भूख की समस्या है। जहां लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहां अपनी दया प्रकट कीजिए। खेतों को आशीष दीजिए, वर्षा दीजिए और भूमि को फलवंत कीजिए ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। हालेलुया। प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। जहां भूकंप आए हैं, जहां बाढ़ आई है या जहां लोग संकट में हैं, प्रभु वहां अपनी रक्षा और सहायता भेजिए। पीड़ित लोगों को सांत्वना दीजिए और उन्हें नई आशा दीजिए। आमीन। हे प्रभु यीशु, हम सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हर पास्टर, हर सेवक और हर विश्वासी को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उन्हें साहस दीजिए कि वे आपके वचन को सच्चाई के साथ संसार तक पहुंचाएं और लोगों को आशा और उद्धार का संदेश दें। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमारे देश को आशीष दीजिए और पूरे संसार पर अपनी शांति और दया प्रकट कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपको महिमा दे और आपके प्रेम को संसार तक पहुंचाए।
हे स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हम आपको सारी महिमा और धन्यवाद देते हैं। ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि चाहे संसार में कितनी भी घटनाएं क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है और उनका वचन सदा सत्य है। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रभु में मजबूत बने रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।